हम्म। कल वाले इसमें क्या चीज हो गई थी, वैक्सीनेशन के लिए बोला था, है ना। आज जो न्यू 12th वाले बैच है उन लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है और उसके नियंत्रण के उपाय। ये वाला क्वेश्चन नोट्स में नहीं इंक्लूड है, लेकिन इसको कंप्लीट करना है ना, इसको खुद से बनाना है। और ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत छोटी क्लास से, तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि इसको हम लिखे ही, है ना। वैसे भी हो सकता है। ठीक है। अब क्या चीज हो रही थी, हमने यहाँ पे जनसंख्या के अध्ययन के बारे में बता दिया था, डेमोग्राफी बता दिया था। उसके बाद में हमने ब्लैक डेथ बता दिया था, है ना, कि एक टाइम जिस समय में बहुत ज्यादा पर्सनों की डेथ हो जाती है, वो वाला समय क्या कहलाता है, ब्लैक डेथ टाइम कहलाता है, कि जिस समय बहुत ज्यादा यहाँ पे डेथ हो गई, है ना। अब क्या चीज आ रही थी यहाँ पे, हमने जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि के समय हमने जनसंख्या विस्फोट देखा था। उसमें क्या चीज हो रही थी, आबादी में वृद्धि। तो आबादी में वृद्धि क्या हो रही थी, हमने अलग अलग पिरामिड्स देखे थे कि जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पर्संस की एज मतलब नंबर ज्यादा रहेंगे, तो उस जो भी कंट्री है या जहाँ के भी वो लोग हैं, वहां पर क्या होना है, बहुत ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि होना है। ठीक है। दूसरी चीज में क्या चीज हो रही थी, कम एज में अगर मैरिज हो जा रही थी, लिटरेसी ज्यादा थी, है ना, इकोनॉमिक्स लेवल उनका अच्छा नहीं था, तो भी क्या हो रही थी, पॉपुलेशन के ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा हो रहे थे। पॉइंट टू पॉइंट में बात करें तो सबसे पहली चीज आती है बर्थ रेट। बर्थ रेट को कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट को, एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या कितनी हो रही है ना, एक निश्चित समय में, तो उससे क्या निकाल लेते हैं हम, जन्म दर। अगर जन्म दर बहुत ज्यादा है तो भी क्या होना है, पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा बढ़ जाना है ना। दूसरी चीज क्या आती है, मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर बहुत कम है ना, और जन्म दर कैसी है, ज्यादा है, तो भी क्या होना है, पॉपुलेशन ने ग्रोथ करना है। फिर जनसंख्या वृद्धि दर, तो जनसंख्या वृद्धि दर के लिए यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना है। एक फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, वन अपॉन एन रहेगा, होल ब्रैकेट में P1 अपॉन P2, एक सेकंड ये ऐड करने दो मेरे को, हाँ, P2 -1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इंटू में 1000। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको जनसंख्या वृद्धि निकालना है ना, तो जनसंख्या वृद्धि निकालना है, तो ये चीज मैंने कल भी बताई थी। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हल्का सा वो कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे जो एन है वो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे टाइम हो रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या क्या होती जाएगी, जनसंख्या जो वृद्धि दर रहेंगी वो बढ़ती जाएंगी। और P1 क्या है, जो फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, जितना सेंसस आया था वो क्या है, P1 है। उसके बाद में सेकेंड वाला क्या है, जब हम किसी टाइम ड्यूरेशन को एंड कर रहे हैं, उससे एंडिंग टाइम पे क्या हो रही, जितनी हमको कैलकुलेशन मिल रहा है वो हो रहा है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटू कर दे रहे हैं 1000 से। जैसे अब क्या हो रहा है यहाँ पे एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में यहाँ पे 1000 व्यक्तियों पे कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की रेट कितनी है, 2% है, तो 1 ईयर में क्या चीज होना है, यहाँ पे 20% पर 100 नहीं, पर 1000% पे इंक्रीज होते चलना है ना, पर 1000 पे इंक्रीज होते चलना है। और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रियां है ना, एक है विकासशील है और एक विकसित है, डेवलपिंग है और डेवलप्ड कंट्री है। तो जो डेवलप्ड कंट्री भी है, अगर उसमें क्या चीज बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे 2% अगर उसकी ग्रोथ रेट है, तो जब वो वृद्धि कर रहा है तो कम से कम 50 साल में वो डेवलपिंग कंट्री में, जबकि क्या हो रही थी, ग्रोथ रेट कैसी रहती है, कम रहती है, फिर भी 50 साल में ये देखा गया है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसकी भी जो पॉपुलेशन होती है वो डबल हो जाती है। और यही जो टाइम रहता है यहाँ पे, ये टाइम क्या कहलाता है, डबलिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, डबलिंग टाइम कहलाता है। उसके बाद में अगर हम जैसे दूसरे डेवलपिंग कंट्रियों की बात करें, तो यहाँ पर उनकी ग्रोथ रेट क्या रहती है, 2 से 4% है। तो यहाँ पर क्या होना है, उससे भी कम समय में इनकी ग्रोथ, जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाना है, यहाँ पे बहुत जल्दी बढ़ जाना है। जिसके कारण क्या चीज होना है, एक ही चीज यहाँ पे इफेक्ट होती है, उनकी जो इकोनॉमी रहती है, उनकी जो मंथली इनकम रहती है वो डिक्रीज हो जाती है ना। तो ज्यादा ही मोबाइल बज रहा है।
ठीक है, ये चीज याद रख लेना। P1 यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है। P2 क्या है, यहाँ पे लास्ट पॉपुलेशन काउंट है। ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे जनगणना। तो जनगणना के लिए क्या चीज होती है, जनगणना को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? जनगणना को और क्या बोलते हैं? नहीं। जनगणना को क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, वहां की पॉपुलेशन की काउंटिंग करना क्या कहलाता है, सेंसस कहलाता है। ठीक है। अब क्या चीज हो रही है, सेम ऐसी जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व में क्या चीज हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब क्या चीज हो रही है कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, उस जियोग्राफिकल एरिया में कितने पर्सन रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, यही क्या कहलाती है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। और उसकी काउंटिंग करना क्या कहलाता है, सेंसस कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 32,87,263 है टोटल, है ना। और यहाँ पर इस समय में क्या, जब 2011 में यहाँ पे निकाली थी जनसंख्या, तो कितनी हो रही थी, यहाँ पे 121 करोड़ हो रही थी। लेकिन 2050 तक क्या बोल रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे वो हो जाएंगी 160 करोड़। मतलब क्या बोलना चाहिए, 9 बिलियन, हाँ 9 बिलियन हो जाएंगी, है ना, 9 बिलियन तक पहुंच जाएंगी 2050 तक। और तब तक क्या होगा, इंडिया सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा पॉपुलेशन के काउंटिंग में, है ना। ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में बात करें तो अमेरिका आता है। तो अमेरिका में क्या चीज हो जाएंगी कि अभी जितनी पॉपुलेशन हो रही है उससे बढ़ के क्या हो जाना है, यहाँ पे 43% बढ़ जाना है, वो 43 बढ़ जाना है। और 29 से क्या हो जाना है, 29 से 42 करोड़ हो जाना है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी याद रख लेना बस। ठीक है। अब क्या चीज हो रही है, सेंसस। सेंसस में क्या चीज आ रही थी, जनसंख्या की काउंटिंग आ रही थी कि यहाँ पे कितनी काउंटिंग, मतलब कितने पर्सन एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे थे, है ना। तो कितने पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे, वो चीज को हम सेंसस बोल रहे थे। एक सेकंड ऐड करने दो। अच्छा, एक एक मिनट और रुको। यहाँ पे कौन कौन है, आंचल, अभिभव। एक सेकंड बेटा, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, मैंने एक और चीज बोली है, जो बाकी जो मेरे 12th वाले न्यू वाले बच्चे हैं, है ना, न्यू बैच के, उन सारे लोगों को यहाँ पे ग्रुप में रिस्पांस देना है ना। ग्रुप में रिस्पांस देना है ताकि उनके अटेंडेंस मेंटेन कर सकूं। ठीक है। तो बाकी लोगों को तो देना ही देना है, इन लोगों के लिए तो कंपलसरी है। ठीक है। ये माइक्रोमैक्स C2 कौन है बेटा, माइक्रोमैक्स C2? शारजा हो सर। शारजा। और ये Z61, Z61 सर नीलम। नीलम हो, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड बस और। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पे पॉपुलेशन की, हम ये बात कर रहे थे कैसे बढ़ रही है ना। तो अगली चीज आ जाती है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में क्या चीज हो रही है, लिंग अनुपात कैसे देखते हैं? ये सेंसस या एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन रहती है उसकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। बताओ कैसे होता है, देखते हैं लिंग अनुपात। सोनोग्राफी। किसने बोला वैसे, ये भी बताओ जरा। किसने बोला बेटा, नाम बताओ। सर कहीं ये वो तो नहीं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसे कहते हैं क्या लिंग अनुपात? हाँ,
मतलब एक पर्टिकुलर मेल पर फीमेल की संख्या कितनी हो रही है, या साल भर में कितने मेल फीमेल बर्थ मतलब मेल फीमेल का बर्थ हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन और एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे क्या निकालते हैं यहाँ पे लिंग अनुपात निकालते हैं। और यही चीज क्या रहती है, ये सिर्फ पॉपुलेशन में होता है ना, सिंगल पर्सन में नहीं होता भाई। सोनोग्राफी से हम उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, हमको अनुपात थोड़ी पता चलता है कि भाई कितना वो मेल है और कितना फीमेल है। हाँ ठीक है। उसके बाद आती है लिटरेसी, साक्षरता। जितने यहाँ पर पर्सन साक्षर होंगे उतनी पॉपुलेशन कंट्रोल होने में क्या चीज होंगी, हेल्प मिलेंगी, है ना। तो क्या चीज हो रही थी, सबसे जो मतलब सबसे ज्यादा अगर लिटरेसी रेट है तो वो कहाँ की है, लिटरेसी रेट कहाँ की है, केरल, केरल सबसे राज्य की। कम, सबसे कम, पर कम नहीं पता कम नहीं। बिहार। बेटा ज्यादा वाली चीज बहुत कम पूछते हैं, हमेशा याद रखो, ज्यादा वाली चीज कम पूछते हैं, मतलब ज्यादा वाली चीजें कम पूछती है, फर्स्ट को कोई नहीं पूछता, सेकंड थर्ड वाली चीजें ज्यादा पूछते हैं। सबसे कम बिहार, चंड, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। दूसरी चीज यहाँ पर ये होता है कि लिटरेसी जो हम रेट निकालते हैं उसमें जो 7 साल से छत्तीसगढ़ जो में सबसे छोटे, कम है या सबसे ज्यादा? चंडीगढ़ सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। लिटरेसी जो रेट हम निकाल रहे हैं, लिटरेसी रेट कैसे निकाल रहे हैं, हम उन पर्सनों को काउंट करते हैं जो कोई भी भाषा बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, दूसरे को समझा सकता है, उसको हम क्या काय में काउंट करते हैं, लिटरेट में काउंट करते हैं कि भाई वो साक्षर है, पढ़ा लिखा है। लेकिन 7 साल से जो कम के जो एज वाले जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ पे लिटरेसी रेट निकालने के लिए काउंट नहीं करते हैं, या उनको हम यहाँ पे लिटरेट नहीं मानते, उनको इलिटरेट ही मानते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, 7 साल से कम वालों को हम लिटरेट नहीं मानते हैं, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये सब लगभग सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता है इसमें, है ना। तो ये चीज हो गई, लिटरेसी हो गई। अगर ये लिटरेसी रेट अगर कम हो रही है तो भी क्या होना है, पॉपुलेशन ग्रोथ करना है। अगली चीज आती है कम एज में। कम एज में कैसे, कम एज में अगर मैरिज हो जा रही है तो जैसे उसकी मान लो यहाँ पे क्या हो रही है, 14th एज में ही, 14th ईयर में ही क्या होगी, मैरिज हो गई। रिप्रोडक्शन का टाइम कितना होता है यहाँ पे, मान लो 40 ईयर तक का है, तो कितना सारा टाइम मिल रहा है यहाँ पे, 30 से लेके 16 साल मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत सारे बेबी को बर्थ दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। इसीलिए क्या होना है, अगर कम एज में अगर मैरिज हो जा रही तो भी क्या होना है, पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर कल एक रीजन और बताया था कि पहले के टाइम में क्या सोच रहे थे, फैमिली मेंबर जितने ज्यादा होंगे फैमिली की उतनी ज्यादा इनकम होने लगेगी, जिसके कारण भी क्या चीज हो रही थी, बहुत सारे बच्चे पैदा हो जा रहे थे, है ना। अगली चीज यही आ रही थी, सामाजिक प्रथाएं। तो सामाजिक प्रथाओं में क्या चीज हो रही है, कि जैसे अभी तो चलो ये वाली चीज चल रही है कि 1 बेबी या 2 बेबी वाली, है ना। लेकिन पहले क्या चीज बोल रहे थे, हाँ भगवान जी के देने चलने दो, है ना। तो ऐसी जो धार्मिक मान्यता या जो पुरानी प्रथाएं चलते आ रही है, कोई भी अंधविश्वास वगैरह चलते आ रहे हैं, उसके कारण भी क्या हो जाना है, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना है ना। अब क्या क्या चीजें गड़बड़ होती है, पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो क्या क्या हमको हानियां देखना है, उसकी क्या क्या हमको हानियां देखने को मिलती है। कोई शॉर्टकट में पॉइंट्स में बताओ, कोई पॉइंट्स में बता दो, 2 शब्दों में क्या क्या नुकसान हमको देखने को मिलता है पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो। आशीष, दीक्षा, जयश्री, जिज्ञासा, लक्षिता, बोलो बेटा। माही, महक। बेरोजगारी सर। हाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। सर भूखमरी बढ़ जाएगी। हाँ भूखमरी बढ़ जाएंगी। गरीबी बढ़ जाएगी सर। क्या, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। हाँ इकोनॉमिक को भी इफेक्ट करेगा। और ठीक है, हम यहाँ पर ये हम बहुत छोटे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, उतने ज्यादा हम इसको ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे, शॉर्ट में, है ना।
ठीक है। क्या चीज हो रही है यहाँ पे, सबसे पहले हमको एक जो प्लेस हो रहा है हमारा हैबिटुअल जो हो रहा है, हमारा आवास जो हो रहा है, वो स्थान धीरे धीरे कम पड़ने लगेगा, है ना। जहां पर हम रह रहे हैं वहां पे फूड मटेरियल्स की कमी होने लगेगी, जितने ज्यादा लोग बढ़े उनकी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती रहेंगी। तो क्या चीज होना है वहां पे, फूड मटेरियल की कमी आ जाना है, वही बेरोजगारी होना है, शिक्षा वही एजुकेशन अच्छे से नहीं मिलना है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से नहीं मिल पाना है, जो अदर जो फैसिलिटियां है वो हमको अच्छे से नहीं मिल पाना है ना। यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ते जाना है, क्योंकि पर्सन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वर्क नहीं रहेगा उनके पास कोई चीज करने के लिए, तो उनको यहाँ पे कोई इनकम नहीं हो पाएंगी, है ना। एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये चीजें लिमिटेड है, ये चीजें कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए ये जो सोर्सेस है, जो नेचुरल सोर्सेस है यहाँ पे ऐसे, वो यहाँ पे खत्म होने लगेंगे, है ना। रिसाइकलेबल जो सोर्सेज है वो उनके यूज करने की मेथड्स अगर बढ़ जाती है, तो ये जो नॉन रिसाइकलेबल सोर्सेज है ये जब खत्म होंगे तो हम उनका यूज कर पाएंगे। तो ये भी डिसाइड है कि ये जो नॉन रिसाइकलेबल जो सोर्सेज है एनर्जी के, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म हो रहा है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाना है। इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होना है। इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होना है कैसे, जैसे अभी हम जंगल वगैरह काटते हुए चल रहे हैं, वहां से ज्यादा पेड़ पौधे लकड़ियां वगैरह ला रहे हैं, तो जो दूसरे जो प्लांट वगैरह हो गए, या दूसरे कोई एनिमल जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी प्लांट के ही ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी स्पीसीज के ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहे, या उनकी बहुत ज्यादा डेथ होते जा रही है। पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हमको चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। क्या चीजें इसको कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए, तो क्या चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए, क्या क्या चीजों, क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, बताओ। सर शिक्षा देनी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना चाहिए। हाँ। और सर कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से हम यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है एजुकेशन देके। एजुकेशन में उनको बताना है कि एक छोटे परिवार और एक बड़े परिवार के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे वो अपने परिवार को मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनको बताना है। हेल्थ के बारे में उनको बताना है ना। उसके बाद में एज ऑफ मैरिज, यहाँ पे कम एज में, अभी बताया था मैंने, अगर कम एज में मैरिज हो जा रही है तो लंबा ड्यूरेशन मिल जा रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। तो कम एज में मैरिज नहीं करना है, फैमिली प्लानिंग की मेथड्स यूज करना है ना। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गई, ओरल पिल्स वगैरह हो गई, इनका यूज करना है ना। उसके बाद में जिस तरह की उनकी जो भी जैसे समाज में जो भी प्रथाएं या जो भी यहाँ पे ऐसे बिलीफ्स चले आ रहे हैं, उनको पुराने बिलीफ्स को थोड़े से चेंज करना है। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं भी सेंड कर दूंगा वैसे, है ना। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है, और हमको यही चीज अब यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज ना हो सके, अनवांटेड वाली जो प्रेगनेंसी है वो ना हो सके, उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अलग अलग तरह की मेथड है। जैसे यहाँ पे टेम्परेरी मेथड है ना। तो टेम्परेरी मेथड में क्या चीज हो रही है, सेफ पीरियड मेथड आती है। सेफ पीरियड मेथड में क्या चीज हो रही है, जैसे हमने मैंसन साइकिल बोला था, है ना। अब ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। जैसे हम मैंसन साइकिल का यहाँ पे टाइम काउंट कर रहे थे, और क्या चीज कर रहे थे, यहाँ पे हम ओवुलेशन वाला टाइम काउंट कर रहे थे ना। तो ओवुलेशन क्या चीज हो रहा था, किस दिन हो रहा था बेटा ओवुलेशन? 14वें दिन हो रहा था। ठीक है, तो क्या चीज हुई, यहाँ पे 14वें दिन ओवुलेशन हो रहा है ना। अब वो ओवुलेशन जिस टाइम में हो रहा है, जैसे अब यहाँ पे फिक्स थोड़ी है कि 14वें दिन ही होना है ना। और ये मेथड यहाँ पे 90 to 80% फेल मेथड है। ठीक है, ये जो सेफ पीरियड मेथड है या रिदम मेथड है, इसी को क्या बोलते हैं, सुरक्षित काल विधि, है ना, सुरक्षित काल विधि। तो ये कैसी है यहाँ पे,
80% फेल वाली विधि है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज चल रहा है, ये जो मैंसन साइकिल चल रहा है ये कितना चल रहा है, यहाँ पे 28 डे का चल रहा है, लेकिन अलग अलग फीमेल्स में क्या चीज हो रही थी, अलग अलग हो रहा था। और 14th डे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या चीज काउंट कर लो कि 11 से लेके यहाँ पर चले जाओ 16, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। अब इसके बाद का ये जो रीजन पड़ जा रहा है यहाँ पे, बेटा माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो। तुम भी जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो ब्लैक बनाया अभी, मान लो यहाँ पर क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ये ब्लीडिंग टाइम हो गया है ना। अब यहाँ पे ये जो रीजन हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे फर्टाइल टाइम हो गया। फर्टाइल टाइम मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन के कारण यहाँ पर एक प्रेजेंट रहते हैं, और एक से क्या चीज हो सकता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 28 डेज तक का ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, ये क्या है, यहाँ पे इनफर्टाइल टाइम है, ठीक है, इनफर्टाइल टाइम है। और इस साइड में भी क्या चीज हो रही है, दूसरे साइड में यहाँ पे भी 11th डे तक, यहाँ 5 से लेके 10 तक पकड़ लो, तो ये भी क्या है, इनफर्टाइल टाइम है। मतलब इस टाइम में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो जब वो क्वार्टर से कर रहे हैं तो यहाँ पर एग ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मेथड है यहाँ पे 80% ही वर्क करती है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसमें और कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है कि ओवुलेशन तो हो गया, ठीक है, कौन से दिन हुआ, 14वें दिन हुआ, लेकिन क्या चीज हो सकता है वो 11वें से लेके 16वें या 13वें से लेके 17वें दिन तक, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिन एग आ रहा है ना। तो ओवा की जो लाइफ है वो कितनी रहती है, 1 से 2 डे तक रहती है। अगर मान लो वहां 14वें दिन आया तो क्या चीज हो सकता है, 15वें और 16वें दिन तक वो रह सकता है। और स्पर्म की लाइफ, ये जो लाइफ ड्यूरेशन दिया है, ये कहाँ पर दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में स्पर्म की लाइफ दी है। तो कितने दिन में रह सकता है, 3 डे रख सकता है ना। अगर मान लो वो यहाँ पे सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे मान लो 13वें दिन आ रहा है ना, 13वें दिन तो ओवा प्रेजेंट नहीं था, है ना, लेकिन क्या चीज हो रहा था, यहाँ पे वो 2 दिन रह सकता है, मतलब 15वें दिन तक रह सकता है ना। या अगर वो 14वें दिन निकल रहा है तो क्या चीज हो रहा है, 16वें दिन तक रह सकता है ना। तो इस ड्यूरेशन में अगर वो यहाँ पे सेक्स कर रहा है तो क्या चीज हो रहा है, ये जो स्पर्म हो रहा है ये 3 दिन तक वहां प्रेजेंट है, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहेंगे। अब कब हो रहेंगे, जब अगर वो हेल्दी स्पर्म बन रहे हैं और ज्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे अलग अलग कंडीशनों पे डिपेंड करती है। अगर मान लो यहाँ पे अगर स्पर्म का काउंट अच्छा नहीं है ना, या हेल्दी स्पर्म नहीं है, तो भी क्या होना है, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना है ना। फिर वो 14th डे भी क्यों ना हो या 15th डे भी क्यों ना हो, अगर वो प्रेजेंट है लेकिन स्पर्मों की उतनी काउंटिंग नहीं, तो वहां तक स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे वो तक, है ना, तो भी यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे क्वाइटस मेथड। तो क्वाइटस मेथड में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, ठीक है। क्वाइटस मेथड को बोलते हैं रिदम या रीति विधि, है ना। तो इसमें क्या चीज हो रही है कि जब वो वहां पे सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो जब इस इजैकुलेशन हो रहा है ना, इजैकुलेशन हो रहा है, तो उस टाइम में अलग हो जाते हैं, तो इसके कारण में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे स्पर्म ही नहीं पहुंच पाना है, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। मतलब इजैकुलेशन के टाइम में अलग हो जाते हैं मेल फीमेल, ठीक है। अब क्योंकि वहां पे स्पर्म ही नहीं गए हैं, तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस ही नहीं आते, है ना। अब क्या चीज आ रही है, अगली चीज आती है यहाँ पे केमिकल्स मेथड, है ना। तो जो केमिकल मेथड हो रही, केमिकल मेथड में ये सारी चीजें भी कहाँ चल रही है, टेम्परेरी मेथडों में चल रही है ना। केमिकल मेथड्स में क्या चीज है, अलग अलग तरह की हम चीजें यूज करते हैं, अलग अलग तरह से हम यहाँ पे, जैसे कोई
क्या बोलना चाहिए, फॉर्म का यूज कर रहा है, पेस्ट का यूज कर रहा है, जेली का यूज कर रहा है, क्रीम का यूज कर रहा है, तो इन चीजों का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं ये स्पर्मिसाइड कहलाते हैं, ठीक है, स्पर्मिसाइड कहलाते हैं केमिकल्स, जो हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में क्या चीज आ जाती है, यहाँ पे जेली आ जाती है, टैबलेट्स आ जाती है, पेस्ट आ जाता है, क्रीम आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, ठीक है, ठीक है। ये केमिकल मेथड्स हो गई, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे मैकेनिकल मेथड्स, है ना। तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या चीज आ रही है, हम किसी डिवाइस का यूज कर रहे हैं और उन डिवाइस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। तो डायफ्राम और जो सर्वाइकल कैप रहते हैं वो कैसे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे, ये, और ये अब कैप जैसे बने हुए हैं। तो इनको क्या कर रहे हैं, सर्विक्स के अंदर में यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं। जब सर्विक्स के अंदर में इंसर्ट कर दे रहे हैं तो जो स्पर्म है वो कहाँ पर कलेक्ट हो जा रहे हैं, यहाँ पे इस सर्विक्स या इस डायफ्राम के अंदर में। तो ये कैसे होते हैं, कैप के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सर्विक्स में फिट कर देते हैं, जिसके कारण स्पर्म को यहीं पर ये कलेक्ट करके रख लेते हैं, आगे उधर यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक है। फिर अगली चीज आती है यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में क्या चीज आ रही है, जैसे कॉपर टी हो गया, कोई लूप हो गया, है ना। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं बॉडी के अंदर में, और बॉडी के अंदर में हम इनको प्लेस कर देते हैं, है ना। अब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस में क्या आ रहा है, जैसे कॉपर टी आ रहा है ना, कॉपर 7 आता है ना, मल्टीलोडेड 375 आता है। ये क्या कर रहा है, जो मेन यहाँ पे जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट करते रहते हैं या केमिकल सिक्रेट करते रहते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेबिलिटी को कम कर देता है। फर्टिलाइजेबिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन होने की जो उसकी कैपेसिटी रहती है उसको ये यहाँ पे कम कर देता है। मोटिलिटी उसको जो एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए था जिसमें वो आसानी से मूवमेंट्स कर सकता था, वो इन्वायरमेंट वहां पर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, ठीक है इतना। अरे भाई बोलो, हाँ सर। हाँ सर। कुछ डाउट है इस पे? नो सर। यहाँ पे ये फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना, आईयूडी, आईयूडी, ठीक है। चलो अगली चीज आती है यहाँ पे हार्मोनल रिलीजिंग डिवाइस, है ना, जैसे प्रोजेस्टेरॉन। अब ये क्या चीज होती है, जैसे कॉपर टी किसी ने देखा है क्या? यस सर। यस सर, उसमें देखे। हाँ, तो कैसे रहता है वो, ऐसे टी शेप में रहता है और यहाँ पे हल्के से ऐसे फ्लेजिला जैसे बने हुए रहते हैं, ठीक है। और ये थोड़ी सी बड़ी रहती है ना, मतलब अभी बता रहा हूँ किसकी अपेक्षा में बड़ी रहती है। यहाँ पे जो हार्मोनल रिलीजिंग हम डिवाइस जो लेते हैं उन डिवाइसों की अपेक्षा में ये बड़ी रहती है। और वो कैसी रहती है, ये ऐसे एक यहाँ पे ऐसे नीडल के जैसे या स्टिक के जैसे रहते हैं ना। अब क्या चीज करते हैं, इनको कहाँ पर प्लेस करते हैं? अच्छा, कॉपर टी कहाँ पर प्लेस कर रहे थे हम? कॉपर टी कहाँ पर प्लेस कर रहे थे? सर्विक्स। यूट्रस में कर रहे थे ना, यूटेट्स में। यस सर। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये देखो डायफ्राम बना हुआ है, कॉपर टी बना हुआ है, लूप्स बने हुए हैं, है ना। तो ये सब एक्सटर्नल मेथड में चल रहे हैं ना। एक और डायग्राम है क्या? नहीं है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाया है। छोटे छोटे ऐसे पील्स के जैसे या ट्यूब्स के जैसे या स्टिक के जैसे रहते हैं। और इस समय क्या चीज रहता है, यहाँ पे हार्मोन रिलीज करते रहते हैं, ये धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये कैसे है, यहाँ पे 6 लूप्स हम अगर बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, जब हम 6 लूप्स बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो ये चीज क्या कर रही है, कम से कम 3 साल, अभी तो और अच्छे आने लग गए हैं तो उनका ड्यूरेशन और बढ़ सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की यहाँ पे स्टिक या किस तरह के यहाँ पे डिवाइसों का यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहते हैं बॉडी में, और कम से कम यहाँ पे ये क्या कर रहा है 3 ईयर कर रहा है, ठीक है। और इसको कहाँ लगाते हैं, सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे हम इम्प्लांट कर देते हैं, जिसके कारण ये बॉडी में धीरे धीरे डायलेट होते डायलेट होते रहता है, और क्या चीज कर रहा है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते जा रहा है, जिसके कारण वहां पे लगातार जो एंडोमेट्रियम है वो टूटते रहेंगी, वो स्टोर वैसे नहीं हो पाएंगी, है ना, मतलब इम्प्लांटेशन को रोकते रहेगा। फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक सिंगल का भी यूज करते हैं, जैसे अब यहाँ पे 3 ईयर तक कर रहा था, अगर हम यहाँ पे एक सिंगल लूप का यूज कर रहे हैं तो ये इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाना है, कम हो जाना है, ये 1 ईयर तक ही वर्क करना है ना। और इसको भी कहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं, स्किन के नीचे ही सबक्यूटेनियसली हम इसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर कंटिन्यू रिलीज करते रहता है। एक सेकेंड, ठीक है। अगली चीज फिजियोलॉजिकल, तो इसमें क्या चीज आ रही है, ओरल पिल्स आती है। अब जो ओरल पिल्स होती है ना, जो ओरल पिल्स रहती है ये क्या रहती है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के मिक्स से बनती है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को मिक्स करने से बन रही है ना। और ये गोलियां क्या चीज हो रही है, लगातार हम इनको क्या कर रहे हैं, जैसे हम मालाडी की अगर बात करें तो मालाडी को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें जो पिल्स रहती है इनमें से क्या कर रहे हैं, उनको लगातार 21 डे तक हम यूज कर रहे हैं ना, जिससे क्या चीज हो रही है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टाइम पर फिर जब हम इसको 21 डे तक हम कंटिन्यू यूज करते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं, है ना। जैसे ही हम इसको बंद करते हैं उसके बाद में क्या हो जाता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो वापस से आना चालू हो जाता है, मतलब 5 डे की ब्लीडिंग हो जाएंगी, और उसके बाद में जो ओवुलेशन है वो पर्टिकुलर टाइम पर आते रहेगा। और जो यहाँ पे जो सहेली है, हमने सहेली के लिए बताया था कि सहेली जो थी वो फर्स्ट ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी जो नॉन स्टेरॉइडल थी, है ना, जिसमें किसी भी तरह के कोई स्टेरॉइड्स का यूज नहीं किया था, और ये क्या कर रही थी, बहुत अच्छे से कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वर्क कर रही थी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव यहाँ पर नहीं होने दे रही थी, है ना। और इसी के जैसी जो टैबलेट है वो क्या आती है, मालाडी, है ना, मालाडी और सहेली। मालाडी क्या चीज हो रही है, हमको डेली लेते हुए चलना है, 21 डे तक लेना है, फिर 5-6 दिनों का हमको गैप कर देना है ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए, है ना। और जो सहेली है इसको कैसे ले रहे हैं हम, यहाँ पे वीकली ले रहे हैं, कंटिन्यू हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं ना, वीकली ले रहे हैं। ये यहाँ पर मालाडी के लिए ऐसे डेज बने रहते हैं कि कितने हमको डेज तक लेना है, तो मतलब कितने दिन तक हमको इसको लेना है, तो 21 डे तक ले रहे हैं, 3 वीक तक हम लेते हुए चल रहे हैं, उसके बाद हम उसको में गैप कर देते हैं। तो वो जब गैप कर दे रहे हैं तो वापस से क्या चीज हो रही है, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ जाते हैं। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अगली चीज है अदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, है ना। एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक चीज छूट गई ना, मैकेनिकल में था, ठीक है। यहाँ पे कंडोम, ये क्या चीज हो रही है, मेल और फीमेल दोनों हो रहे हैं, और ये कैसे है, डिस्पोजेबल रहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है कि मेल वाला क्या रहता है, 1 साइड से ओपन रहता है, और फीमेल वाला क्या हो रहा है, 2 साइड से ओपन रहता है। दोनों साइड में रबर की रिंग रहती है, सर्विक्स में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, और जो स्पर्म है वो सर्विक्स में इंसर्ट कर दिए, दोनों साइड पर इसमें रिंग है, तो आगे की ओर क्या होना है, स्पर्म नहीं जा पाना है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ठीक है। अदर जो चीज आती है, अदर में क्या चीज आ रही है, इंजेक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में अभी जो चीजें चल रही है वो क्या चीज चल रही है, यहाँ पे इंजेक्शन चल रहा है। और ये भी कैसे रहते हैं, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन मैनिपिल, है ना, इसका यूज करते हैं। और इसको क्या कर रहे हैं, इसके लिए 2 चीजें आती है ना, ये जो प्रोजेस्टेरॉन मैनिपिल्स है उसके लिए अभी वो जो बताई थी छोटी छोटी ऐसी स्टिक, वो स्टिक भी आती है, इंजेक्शन भी आता है। तो उसको हम क्या कर दो, बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर दो सबक्यूटेनियसली, तो वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहेंगे, जिसके कारण में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या एंडोमेट्रियम प्रॉपरली नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। दूसरी चीज इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में क्या चीज आ रही है, भारत में डिम्पा,
डिम्पा नाम का इंजेक्शन आ रहा है जिसको हम यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं, और ये 3 मंथ तक के लिए वर्क करता है, मतलब 3 मंथ के लिए ये ओवुलेशन कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सॉरी। चलो देखना सर। टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया है, फिर से कनेक्ट करो सारे लोग। टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया है, फिर से कनेक्ट करो। टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया बेटा, फिर से कनेक्ट करो सारे लोग।